Morning dear student. Today we'll be discussing importance of sports in education for class 11th and 12th class both. तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कुछ स्पोर्ट्स है अकॉर्डिंग टू योर की व्हाट मीनिंग बाय द गेम्स एंड स्पोर्ट्स. तो डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स विथ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन और द फेडरेशन इट मीन्स योर स्पोर्ट्स बट गेम्स इन अकॉर्डिंग टू योर रूल्स. तो आज का डिस्कशन में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये डिस्कशन करेंगे कि क्या स्पोर्ट्स में क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए हमारी एजुकेशन में. हम किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को अपने स्कूल के अंदर किस तरीके से, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे जूनियर पे हो, चाहे आप सीनियर उस पे हो, आप ऑन द क्लासरूम ऑन द फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट प्रोवाइड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू द हार्ड outside and get active and focus on the developing different skills. अब बात करी जाए कि अगर बेनिफिट क्या है स्पोर्ट्स का, तो आप लोग कह रहे हैं एज ए प्लेइंग हम लोग सिर्फ इसको बेनिफिट के रूप में देखते हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप इसको एक एज ए एजुकेशन आप अपनी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में, अपने एज ए मोमेंटम वर्क के बारे में, और सबसे ज़्यादा है कि पॉजिटिवली थिंकिंग के साथ आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आज हम लोग डिस्कशन में है बेनिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में फिटनेस की कितनी इंपॉर्टेंस है. तो स्टे फिट एंड हेल्दी आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स है कि फंडामेंटल की फिजिकल एजुकेशन कैन हैव अ रेंज ऑफ द हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट ऑफ द एनी वन एंड चाइल्ड इज़ द नो डिफरेंट. चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों के लिए कॉमनली हम लोग एक ही तरह की एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं. लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि मेल में स्ट्रेंथ पावर ज़्यादा होती है जिसके कारण वो किसी हार्ड एक्टिविटी को भी कंफर्टेबली कर पाते हैं, लेकिन एज ए फीमेल या एज ए गर्ल्स वुमेंस आप उस चीज़ को थोड़ा सा लाइटर कर पाते. तो दोनों ही जेंडर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि आपको किस तरीके की एक्टिविटी और किस तरीके के ग्रुप में आपको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा. तो इंक्लूडिंग के साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंस है कि आपको जो एजुकेशन दी जा रही है वो किस तरीके से आपके वर्क को इफ़ेक्टिव करती है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंस में एक ये भी चीज़ है कि आपकी जो एजुकेशन है उसके में आपको बूस्ट सेल्फ इस्टीम का मतलब है कि आपकी अपनी खुद की इमेज, आप किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को यहाँ क्रिएट करते हैं और उसके द्वारा आप अपने ही गोल को, जो डिज़ायर्ड गोल है, उसको सक्सेसफुली अचीव करते हैं और अपने ही टीम वर्क के द्वारा, अपने फ्रेंडली कोऑर्डिनेशन के द्वारा या फिजिकल एजुकेशन टीचर की हेल्प के द्वारा आप एक ट्रेनिंग शेड्यूल को कंप्लीट करते हैं और आप उसको एक्टिविटी के साथ उसमें एन्जॉयमेंट भी होता है, आपका कंपटीशन भी होता है और जो आपको हेल्प करता है एक एन्जॉय गेम्स टुगेदरनेस के साथ आपकी वर्किंग को. जो एक्सरसाइज होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ इस्टीम के साथ हमारी क्रिएटिविटी को भी यहाँ एक्सप्लेन करती हैं. तो ये जो वाइटल रोल है आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपकी डेवलपमेंट में, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ, आपकी स्किल्स को परफॉर्म करने के साथ साथ आपके एकेडमिक पाथवे को भी तैयार करने में आपकी हेल्प करती हैं. नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस. हम सभी जानते हैं कि दिन भर की एक्टिविटी के बाद क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. आपको लगता है कुछ टाइम पीरियड आपके पास ऐसा फ्री मिले जिसमें कि आप अपनी वर्किंग को कंफर्टेबली यहाँ पर कर सकें. तो आपका जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए आपको प्लेइंग एक्टिविटी दी जाती है. प्लेइंग एक्टिविटी आपकी ऑन द ग्राउंड हो सकती है या इंडोर के थ्रू हो सकती है. जैसे आपका चेस माइंडेड गेम है, आपकी कैरम एक एन्जॉयमेंट गेम है, या आपको जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम लोग सांप सीढ़ी लूडो कुछ एक्टिविटी कराते हैं और जो बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे एडवेंचरस गेम की तरफ आप अट्रैक्टिव होते हैं या आप इंडिविजुअल गेम की तरफ या टीम गेम की तरफ. मोस्टली गर्ल्स एंड बॉयज़ के कुछ गेम्स अपने चूज हो लेते हैं. जैसे बॉयज़ में मोस्टली क्रिकेट बहुत फेमस है, फुटबॉल या सॉकर आप कह सकते हैं वो फेमस है. तो ये सारे आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि अगर आप सम टाइम विद इन हाफ एन आवर्स आप अपनी स्टडी के साथ प्लेइंग या स्पोर्ट्स को भी देते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है और आप अपने वर्क को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली और एनर्जेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स फोकस योर माइंड ऑन द टास्क आर एट हार्ट अलाउ एंड द रिलैक्सेशन एंड फॉरगेट अबाउट अदर वरीज. जो कुछ भी आप भूलना, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं. हमारे माइंड में सिर्फ एक क्या होता है, हम जो खेल रहे हैं
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम गोल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विनर हो सके, ये है। नेक्स्ट चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप स्कूल में या जिस तरीके से आप स्टडी करते हैं उसके बाद आप प्लेइंग करते हैं, तो स्ट्रेस जो होता है रिड्यूस होने के बाद आपके जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं, आपने देखा होगा वो, क्योंकि आप जो टायर्ड होने के बाद जो बॉडी को एक रिलैक्सेशन चाहिए वो आपको स्लीपिंग आवर्स के थ्रू ही मिल पाते। तो इम्प्रूविंग स्लीपिंग आवर्स क्या है कि आपकी जैसे आप रनिंग है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड ड्यूरिंग द डे, और आपकी जो बॉडीज हो जाती है वो टायर्ड हो जाता है, माइंड होता है जो रिलैक्स होना चाहता है, तो स्लीपिंग फाउंडेशंस फाउंड आर डायरेक्ट curriculum between the school performance and earlier the बेड टाइम इन द लॉन्गर स्लीप। आप एक बहुत लंबे समय तक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बेटर स्लीपिंग आवर्स को यूज़ करते हैं। और क्या होता है कि आप जो चाइल्ड होता है वो स्लीपिंग नीड जो उसकी हैं वो अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स के लिए हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं तो मेडिटेशन भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन है कि आपको स्लीपिंग या रात में आप जब ड्यूरिंग द स्लीपिंग आवर्स जब आप जा रहे हैं तो आप शवासन भी एक बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट्स के अंदर है। नेक्स्ट है डेवलप टीम एंड लीडरशिप स्किल। हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक हम किसी भी वर्क को टूगेदरली या किसी टीम वर्क के साथ नहीं करते हम अपने आप की स्किल को परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारे चैप्टर नंबर 6 में एज ए 11th हो चाहे 12th क्लास हो हम लोगों ने डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा कि लीडर 2 टाइप के होते हैं, कि एक डेमोक्रेटिक लीडर है, सेकंड है द इलेक्ट्रिक लीडर है। तो ये कहीं ना कहीं ये लीडरशिप स्किल्स जो डेवलप करी जाती है वो एज ए स्पोर्ट्स या एज ए फिजिकल एजुकेशन अब बहुत बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि सक्सेसफुली किसी भी टीम को वर्क करने के लिए एक लीडर की नीड होती है। और टीम वर्क इज़ द वाइटल स्किल ऑफ द वर्किंग वर्ल्ड एंड फिजिकल एजुकेशन एंड ऑप्टेन द अर्लीस्ट ऑप्शन या एक्सपोजर चिल्ड्रंस हैव टू इट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैनी स्पोर्ट्स टीम रिस्पॉन्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीम ओवर द इंडिविजुअल। ये आपकी इंडिविजुअल या आपकी टीम स्पिरिट आपकी वो करता है और आपकी लीडरशिप क्वालिटी को यहाँ पे मेंटेन करता है, आपकी डेवलपिंग करता है, आपकी उन स्किल्स को जो कि कहीं ना कहीं क्वाइल हो रही हैं, दब रही हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप खुल के अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते कि मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं। आपके अंदर जो एक वॉइस क्वालिटी, आप जो एक थ्रू आउट लोगों को लीड कर सकते हैं, लोगों को अपनी वॉइस से इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने थॉट से इम्प्रेस कर सकते हैं। तो लीडर वही होता है जो अपने क्रिएटिव वर्क के साथ साथ आगे वाले किसी भी पर्सन को पहले सुने, उसके बाद अपने आप को उसके बारे में रिस्पॉन्ड देने की आदत है। ना लेस्ट आपको पता है डिसिप्लिन एंड द प्रिजर्वेशन। हम लोग सभी जानते हैं कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन हमेशा आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप डिसिप्लिनली अपनी लाइफ को, यहाँ पे सिर्फ आपको स्कूल के अंदर डिसिप्लिन नहीं होना, यहाँ पे डिसिप्लिन होने का मतलब क्या है कि आप जो अंडरस्टैंडिंग है एज ए स्पोर्ट्स, एज ए फैमिली एंड एज ए हार्ड वर्क, आपको सक्सेसफुली आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। आपका एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको एक पाथ मिलता है जिससे कि आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्पोर्ट्स इज़ द ग्रेटेस्ट वे टू द डिसिप्लिन हाउ हार्ड वर्क पे एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द नेवर गिव अप द एटीट्यूड विल द नीडेड टू द सक्सेस इन ऑल वॉक ऑफ द लाइफ। हम सभी लोग जानते हैं कि जो चाइल्ड होते हैं वो धीरे धीरे अपनी लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो बेनिफिट है कि वर्किंग हार्ड इज़ द अचीव देयर डिजायर्ड गोल। एंड नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स इन लर्निंग। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए स्पोर्ट्स जो होते हैं वो आपको एक फेयर डिसीजन के साथ मिलते हैं। और फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैन बी हैव द सिग्निफिकेंट knock on the effective and other areas in the child academic and performance। तो सभी लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे दिया गया फ्रॉम द वी यूनिवर्सिटी इन द नॉर्थलैंड के द्वारा, और अदर भी यहाँ पे हमें हमेशा कहा जाता है, बैरन पियरे कुबर्तिंग का भी एक ही रोल था कि अगर आप कोई भी चीज़ में हैप्पीली अपने आप को पार्ट करते हैं, आपका ब्रेन उसके साथ टुगेदर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब आप किसी वर्क को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो स्पोर्ट्स होता है उसके थ्रू आप लर्न करते हैं। हम जब किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं तो सीखने के साथ साथ हमारे पास बाई पार्ट मेथड होता है। आपने देखा होगा कि हम किसी भी एक टेक्निक को डायरेक्टली करते हैं तो नहीं कर पाते, लेकिन जब वहीं हमें किसी एजुकेशन टीचर्स के द्वारा या किसी भी टीचर के द्वारा ये लर्न कराया जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए, किसी भी स्पेलिंग को लर्न करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप बाई पार्ट मेथड्स को उसको अप्लाई करें। स्पोर्ट्स भी आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप बाई पार्ट मेथड से किसी चीज़ को सीख के बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं।
तो आपके पास जो आइडियाज़ हैं, आपके पास जो क्रिएटिविटी है, आपका जो माइंड है, उसको आप यूटिलाइज करें। और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स में हम सभी इन चीज़ों को इंक्लूड करते आ रहे हैं, चाहे वो आपकी लर्निंग प्रोसेस हो, आपकी डिसिप्लिन मेथड्स हो, या आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो, आपका स्ट्रेस को रिड्यूस करने की टेक्निक्स हो, या आपकी स्लीपिंग आवर्स को बेटर बनाना हो, या आप अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी फिटनेस और आपकी हेल्दी एटीट्यूड। तो आप यहाँ पर हमारे लगातार डिस्कशन में ये चीज़ की इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एज ए फिजिकल एजुकेशन, एज ए चाइल्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग माई वीडियो एंड नोटिस ऑन योर